प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 2, फूल का मूल्य। शीतकाल के दिन थे, अधिक ठंड पड़ने से फूल सूख गए थे। बाग बगीचों व वन उपवनों में पौधे शिशुहीन माता पिता की तरह उदासीन से खड़े थे। सर्दियों में क्या होता है ना, जब सर्दियाँ आती हैं तो ज़्यादा सर्दी पड़ने से फूल जो है सूखने लगते हैं, पेड़ भी जो है सूखने लगते हैं। ठीक है, तो पर वह सरोवर किसका है? उस सरोवर के ठीक मध्य में, मध्य मतलब बीच में, एक कमल दल प्रफुल्लित हो रहा है। ठीक है, एक कमल जो है खिल रहा है। ये तो सुदास माली का सरोवर है। ऐसा मनोहर फूल तो वसंत काल में भी नहीं मिलता। सुदास का मन आनंद से नाच उठा और विचार आया, राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूंगा, मतलब ये फूल मैं आज राजा जी को दूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज अकाल में खिले इस कमल फूल को पाकर मुंह मांगा मूल्य मुझे देंगे। पवन की एक लहर आई, कमल ने भी मानो खुश प्रमुदित होकर एक झूला खाया। ऊपर आकाश में कोयल कूक गई। माली के मन ने माना कि यह मंगल चिन्ह है। सहस्र दल कमल फूल को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नैनों से खड़ा है। राजा जी को समाचार भिजवाया, हाँ बस थोड़ी ही देर में राजा जी उसको बुलाएंगे, मतलब ऐसा वो सोच रहा। माली ही मन माली मोद मना रहा है, मतलब खुश हो रहा है। मूल्य का अभिलाषी सदा बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था। पंखुड़ी में से एक भी तुषार करण उसने नहीं गिरने दिया। ठीक है, इसी बीच राजपथ से एक पुरुष इधर आ निकला। कमल फूल निहार कर पुरुष समीप आया और सुदास से पूछने लगा कि फूल बेचना है? राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, सुदास ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। मुझे ये फूल राजाओं के भी राजा के श्री चरणों में चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे हैं, बोलो क्या दाम लोगे? मैं भी आज एक माशा सुवर्ण की आशा लेकर निकला हूँ, मुझे स्वीकार है। इतने में मंगल वाद्य बज उठे, शहनाइयां गूंज उठी। कुमकुम और चंदन का थाल सजाए गीत गाता हुआ रमणियों का वृंद उधर ही चला आ रहा था। राजा प्रसेनजित चलते हुए भगवान बुद्ध देव के दर्शनों के लिए निकले थे। नगर के बाहर के प्रांत में प्रभु गौतम यानी गौतम बुद्ध पधारे थे। कमल फूल निहार कर राजा जी खुश हुए। सोचने लगे प्रभु के पूजन के लिए आज फूल की कमी थी, वो पूरी हो जाएगी। राजा जी ने पूछा, सुदास फूल का क्या मूल्य लेगा? महाराज फूल तो इन सज्जन ने ले लिया है, सुदास ने कहा। किस कीमत पर? 1 माशा सुवर्ण पर। मैं तुम्हें 10 माशा देता हूँ। ठीक है, राजा जी को माथा नवाकर वो सज्जन बोल उठा, सुदास मेरे 20 माशे। राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया, उनका हृदय कुछ विषण हो गया। इतने में वो सज्जन बोला, महाराज आप और मैं आज भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए निकले हैं। इस पुष्प के लिए आप और मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं, 2 भक्तों के रूप में उपस्थित हैं। बुरा ना मानिएगा राजन, आप भक्ति के प्रवाह में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते। स्मितपूर्ण वाणी में राजा जी ने कहा, भक्तजन मैं राजी हूँ, प्रसन्नता पूर्वक मांग प्रस्तुत करो। तुमने 20 माशा कहा है तो मेरे 40, तो मेरे भक्त। इतना बोलने को ही था कि सुदास बोल उठा, क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो हे भक्तजन, मुझे ये कमल फूल नहीं बेचना, मुझे अभी बेचना ही नहीं है। इतना कहकर माली वहां से चलता बना। दोनों भक्त विस्मय भरी नजरों से देखते रह गए। सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया। एकांकी खड़ा हुआ विचारों में विलीन हुआ जा रहा था। जिस बुद्ध देव के लिए ये भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार हैं, वो पुरुष स्वयं कितना धनवान होगा और कितना ही महामना होगा। उसी के चरणों में ये पुष्प अर्पित कर दूं तो मुझे न जाने कितना द्रव्य मिलेगा। वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर बुद्ध देव विराजित थे। उज्जवल ललाट, मुख पर आनंद की प्रभा, होठों से सुधा झर रही थी और नैनों से अमृत टपक रहा था। मेघों सी धीर गंभीर ध्वनि इस तपस्वी के मुख से निकल रही थी। सुदास स्तब्ध होकर खड़ा रहा, उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वो तो निहार रहा था निर्विमेष भाव से उस साधु की ओर।
भूमि पर झुककर सुदास ने इस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिया। वट वृक्ष के सघन कुंजों में पक्षी बोल उठे, पवन की एक लहर आई, कमल की पंखुड़ियां हिल हिल कर मानो हंस उठी। सुदास को शांति और संतुष्टि मिली। स्मित भरे मधुर स्वर में बुद्धदेव ने प्रश्न किया, हे वत्स, कुछ कहना है, कुछ चाहिए? तो गदगद यानी कि बहुत खुशी के स्वर में माली ने कहा, और कुछ भी नहीं, बस आपकी चरण रज की एकमात्र कणिका, मतलब आपके चरणों की धूल का एक कण चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसने माली ने वो फूल किसी को नहीं बेचा, खुद आके महात्मा बुद्ध के चरणों में समर्पित कर दी। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।